बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम कहती हूँ एक न्यू और मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज आपके साथ शेयर करूँगी पोटैटो बारबेक्यू की एक यूनिक रेसिपी। ये बहुत मज़े का टेस्टी बनके रेडी होती है और इसको आप शाम की चाय के साथ बनाकर एंजॉय करें। आपसे ज़्यादा आपके घर के बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल साइज़ के 4 अदद आलू लिए हैं और इनको हम छील लेंगे। और छीलने के बाद इनकी कटिंग मैं बता देती हूँ कि आपने किस तरह से करनी है। तो यहाँ पर देखें कि हमने आलू छील लिए हैं। इनकी कटिंग आपने ज़्यादा बड़े साइज़ में नहीं करनी, बस नॉर्मल शेप में इनकी कटिंग कर लेनी है। अगर आप ज़्यादा बड़ी कटिंग कर लेंगे तो फिर वो स्टिक के ऊपर आलू टिकेंगे नहीं और वो टूट के गिरना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हमने छोटी छोटी नॉर्मल सी कटिंग करके रख ली है। और कटिंग करने के बाद इनको हम फ़ौरन से पानी में डिप कर देंगे। इनको 1 से 2 बार वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद इनको बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो अब हमने इनको बॉईल कितना करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि सिर्फ 4 से 5 मिनट तक हमने इनको बॉईल करना है, क्योंकि आलू को हमने फुल कुक नहीं करना, हमने थोड़ा सा इनको पकाना है। ठीक, अब यहाँ पर हम इसका बैटर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ बाउल में कंडा ले लिया है और इसमें अब कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो 1 चम्मच मैंने साबुत धनिया कुटा हुआ और 1 चम्मच सुरख मिर्च और आधी चम्मच हल्दी और हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्ची ले ली है। नमक टेस्ट के मुताबिक ले लिया है और 2 से 3 चम्मच इसमें पानी के ऐड करके इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब 3 से 4 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हैंड बीटर से अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। तो यहाँ पर देखें कि बैटर रेडी हो चुका है और अब ये स्टिक पे हम आलू लगाना शुरू कर देंगे। तो 5 से 6 अदद आलू हमने एक स्टिक पे लगाने से ज़्यादा हमने नहीं लगाने। तो यहाँ पर देखें सारे आलू स्टिक पे लग चुके हैं और अब इनको बैटर में हम डिप करना शुरू कर देंगे। डिप करने के फ़ौरन बाद हम इनको फ्राई कर लेंगे। और ये देखें कि यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी स्टिक इसी तरह डिप करके रख ली है। तो यहाँ पर मैंने अब एक पैन लिया है और उसमें ऑयल नॉर्मल सा गरम कर लिया है। अब हम इन स्टिक्स को शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखें कि चूल्हे का फ्लेम मैंने नॉर्मल रखा हुआ है। अब इनकी साइड चेंज कर देंगे। बहुत ही प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया है और अब हम इनको प्लेट में डिश आउट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देखें कि मज़ेदार बारबेक्यू रेडी हैं। मैं आपको एक टेस्ट करके बताती हूँ। आप यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि कितने स्मूदी बने हैं और ये खाने में भी इतने टेस्टी हैं और बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होते हैं। आप पोटैटो के बारबेक्यू एक बार बनाएं तो आप चिकन के बारबेक्यू भूल जाएंगे। ये इतने टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने मेहमानों के साथ, दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।